नमस्ते। अभी हम सब क्या करेंगे। हम जैसे बताते हैं इजी योगा विद आशुतोष। हम सब इजी वे में भी सब समझने की कोशिश। बेसिक जरूरी है, फाउंडेशन जरूरी है। बेसिक सही है तो बाकी सब सही होगा। तो हम जड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप योगा सीखना चाहते हैं, आध्यात्मिक तरफ चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जिसकी तरफ आपका उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि योगा का मतलब खाली भगवान की प्राप्ति की तरफ है। आपका सबका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है उसकी तरफ। किसी को पैसा कमाना है, किसी को आनंद में रहना है, किसी को खुश रहना है, सुख चाहिए, बीमारी ना आए, उसके लिए योगा करना। अलग अलग उद्देश्य, हम उसके तरफ अभी बाद में आएंगे। बट हमारा बेसिक ये रहेगा कि हम प्रिपेयर कराएंगे आपको। किसके लिए प्रिपेयर कराएंगे? आपको आपकी आसना की तरफ प्रिपेयर कराएंगे। आसना से योग, योग से आध्यात्म, आध्यात्म में आनंद की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे कि आप उधर उस तरफ थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या है कि अभी हम बेसिक पे ही ध्यान देंगे, जो बहुत जरूरी होता है कोई भी आसना के लिए, आध्यात्म के लिए, किसी के लिए भी बेसिक फाउंडेशन जरूरी है। तो अभी हम जो भी सीरीज करने वाले हैं, इस पे हम बेसिक पे ही फोकस करें। हमारा उद्देश्य एडवांस जो माइंड का, जो लोगों के बॉडी बेंडिंग का, उसका हमारा उद्देश्य ना है, ना रहेगा कभी। कि आप कितना बेंड कर सकते हैं, आप हाथ के बल चल सकते हैं, आप सर के बल चल, उससे हमारा बताओ आप हमारा उद्देश्य है कि आपके मन और आनंद, मन में कितना आनंद आ रहा है, मन के ऊपर कितने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य वो होना है। हमारे लिए एडवांस है। आप अपना डेली का काम, आप स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, अपने डेली लाइफ को कैसे डील करते हैं, हमारा एडवांस का मतलब वो है। हमारा एडवांस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना बॉडी को मरोड़ते हैं, कैसे करते हैं। इससे हमारा ना है, ना रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। तो हम बेसिक पे ही ध्यान देंगे। आप बेसिक अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी आसना आपको इजी हो जाएगा, आप प्रैक्टिस इजी हो जाएगा समझना, करना। ओके। तो यहाँ जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, उठने बैठने के हिसाब से आप कहीं भी, आप दिन भर में देखते हैं कि आज का लाइफ स्टाइल भी जैसा भी है, जहां भी है, आपको दिन भर में उठना बैठना तो पड़ता ही होगा। अगर ऐसे तो नहीं है कि बेड पे पड़े रहते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठे रहते होंगे। आप मूवमेंट तो थोड़ा, मनुष्य है, जीव है, तो मूवमेंट तो होगा ही है। जहाँ उठना बैठना लगा रहता है, लगा रहेगा। ड्राइवर लोग हैं तो गाड़ी पे बैठेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं गाड़ी रखे हुए हैं, बाइक है, कार है, वहां भी बैठेंगे, सोफा पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे। उठना बैठना तो लगा रहेगा। बाथरूम में बैठेंगे, खाने के लिए बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नया कुछ बता रहे हैं कि आप नया कुछ आज उठने बैठने के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट हम कोई बेसिक चीज बताना चाह रहे हैं। आप पहले ये चीज ये ध्यान दीजिए कि आप अगर बैठते हैं, अगर आप वॉकिंग करते हैं, तो आपका ध्यान किस शरीर के किस भाग में रहता है। ओके। ये आज आपको ये ध्यान देना है कि हम जब वॉकिंग करते हैं तो हम प्रेशर कहाँ डाल रहे हैं। आपका प्रेशर एड़ी पे है क्या? आपका प्रेशर घुटने पे है क्या? आपकी बॉडी नीचे की तरफ खींच रही है क्या? पूरे पैर को, बोन को यूज कर रहे हैं, मसल्स को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे ध्यान देना है। आज पहला वॉकिंग करने के टाइम पे, खड़े होने के टाइम कहाँ आप बॉडी यूज करते हैं वो ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, अगर आपका प्रेशर खाली एंकल पे है, एड़ी पे है, घुटने पे है, उसको क्या करना, उसको तानना है। का तानना मतलब ऐसे नहीं खड़े होकर ऐसे चलो। तानना मतलब आपको उस मसल्स को, उस नर्व्स को ऊपर की तरफ, पर्टिकुलरली हिप की तरफ ऐसे टांग के, जैसे झुका हुआ पुल रहता है ना, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं ना, तो आपको ऊपर की तरफ, हिप की तरफ तान के तब वहां लाने की कोशिश की। तो आपका वेट जो है, आपका वेट घुटने, एंकल पे नहीं
जाएगा। आपको तानेंगे थोड़ा हिप से, इस एरिया से, तो आप ताने रहेंगे। वही यही चीज आप उठने बैठने पे भी ध्यान दीजिए। पटकिए नहीं अपने घुटने को, अपने बटक्स को थोड़ा ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कुछ समझने की, उठने जैसे उठते हैं, सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो ये ध्यान दो कि आप बैठ कहाँ से रहे हैं। इस हिस्से को यूज करके हुए आप उठने बैठने पे ध्यान देना है। कैसे करना है? आप जैसे आपको खड़े होके बैठने की, तो आप क्या कीजिए, जब भी बैठे तो आप कोशिश कीजिए, सोफा पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप इस ऊर्जा को यूज कीजिए। यहाँ से टाइट करते हुए ऐसे बैठ, उठने के टाइम पे यहीं से ताकत लगा के उठना भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गिर गए फिर उठ, नहीं, घुटने पे जोर आता है, वो नहीं करना है। अब हमेशा कोशिश करना है जब भी बैठिए पीछे जाके और उठना भी, यहीं से ताकत लगा के उठना भी है, क्योंकि इसको ये मूल है जड़ता आ गई है। इस जड़ता को एक्टिवेट करना है, बढ़ाना है, नहीं तो वही टिक जाएंगे, टिके रहेंगे। अब कोशिश कीजिए जब भी बैठिए इसको यूज कीजिए। अभी हम नीचे बैठ रहे हैं, सपोर्ट लीजिए दोनों हाथ को लेके और फिर आराम से उठिए। यहाँ जोर लगा के नहीं, आप सपोर्ट लीजिए, ऐसे दोनों हाथ का सहारा लीजिए, बस जोर पूरे बॉडी पे बराबर से लेना है, स्पेशली हिप का एरिया जो कभी बहुत रेयर यूज किए होंगे। यहाँ जोर लगा के आप सपोर्ट लीजिए, उसके बाद हिप का ताकत लगा के ऐसे बैठने की, खड़े होने की कोशिश करना है। जब बैठिए भी तो आराम से, अगर नीचे बैठ रहे हैं ऐसे करके भी बैठना है। जिसको आदत नहीं है ऐसे उठना बैठना है, जिसको आदत है कोशिश करो कि घुटने का जोर जो है कम से कम दो। आपको घुटने का जोर कम से कम, हिप का जोर ज्यादा देना है। आप कोशिश कीजिए, ऐसे खड़े हो रहे हैं तो यहाँ की ताकत लगा के खड़े होइए, यहाँ की नहीं। बैठ रहे हैं तो यहाँ की ताकत लगा के बैठिए, हिप की, घुटने की नहीं। आप खड़े होना चाहते हैं, ऐसे ताकत लगा के खड़े हो जाइए। बैठिए भी, जैसे बैठ रहे हैं और बैठते हैं, खाते हैं, नीचे बैठे ऐसे करके ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। सेम चीज आपको कुर्सी पे बैठ रहे हैं, सोफा पे बैठ रहे हैं, आप टॉयलेट यूज कर, टॉयलेट पे जा रहे हैं, ड्राइवर सीट पे जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका वेट जो है घुटने और एंकल पे कम रहे। आप वेट शिफ्ट करना है हिप में। ये हुआ। दूसरा जो बताते हैं, सडनली सुबह आप लेटे हुए हैं बेड पे, लेटे, सडनली मत उठो, इट्स नॉट गुड। आप आराम से हिप का जोर लगाते हुए धीरे धीरे ही उठना है, आराम से उठना है। कोशिश कीजिए आराम से ऐसे उठते हुए, दोनों हाथ का सहारा लेते हुए ऐसे उठिए, हिप की ताकत लगाते हुए। बैठिए भी तो हिप की ताकत लगा के बैठिए। सडनली ऐसे सोफा पे बैठे सडनली उठ नहीं, सडनली कुर्सी पे बैठ सडनली, जब तक कोई आपदा ना हो कोशिश मत करो, कोशिश मत करो। हमेशा जो ध्यान है वहां लगाते हुए ऐसे बैठो, उठने। आज थोड़ा आदत डालो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक डेली जो अभ्यास करते हैं, डेली है उठना बैठना लगा रहता है, इसको थोड़ा योगी के वे में समझने की कोशिश करो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप अवेयर रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा लगेगा, काम करने का मन लगा रहेगा। आप आलस की तरफ मन नहीं रहेगा, मन में जड़ता नहीं आएगी, शरीर में जड़ता नहीं आएगी। आप सजग रहेंगे, आवेश में रहेंगे कि हाँ हम कुछ
अपने जीवन में वैल्यू आ रही है, हमारे जो भी काम कर रहे हैं उसका वैल्यू आएगा, अच्छा लगेगा, आप करके देखिए। तो अब जो जड़ता है उसको उभारना है, आना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।